क्या आप माखनलाल यूनिवर्सिटी से पीजीडीसीए कोर्स कर रहे हैं जो कि ग्रेजुएशन के बाद होता है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। अब आपके एग्जाम होने वाले हैं पीजीडीसीए के। जी हां, आपने जनवरी में या जुलाई में एडमिशन लिया हुआ है माखनलाल चतुर्वेदी के किसी भी इंस्टीट्यूट में पीजीडीसीए करने के लिए। अब आपके एग्जाम होने वाले हैं। क्या आपको पीजीडीसीए का सिलेबस समझ में नहीं आ रहा है? अब आपके एग्जाम होने वाले हैं, हो सकता है आप रेगुलर इंस्टीट्यूट ना गए हो या आप गए भी हो इंस्टीट्यूट, लेकिन आपको प्रॉपर तरीके से सिलेबस जो है पीजीडीसीए का वो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या प्रैक्टिकल उसमें दिया गया है, या आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं लेकिन प्रैक्टिकल करने में आपको प्रॉब्लम आ रही है। जो सब्जेक्ट की थ्योरी दी गई है वो आपको समझने में दिक्कत आ रही है। आप पीजीडीसीए के पूरे प्रैक्टिकल को, थ्योरी को अच्छे से समझना चाहते हो। जी हां, आपका इंटरेस्ट इस बात पर है कि जो डिप्लोमा है वो तो मिल जाएगा, लेकिन यदि आपको पूरा थ्योरी का और प्रैक्टिकल का अच्छे से नॉलेज नहीं होगा तो आगे चल के आपको प्रॉब्लम हो सकती है कहीं पर भी जब आप जॉब करने जाएंगे या आप आगे चल के इंटरव्यू देंगे, आपको वही विषय पूछा जाएगा जो आपने पीजीडीसीए में पढ़ाई की है। तो अब आपको वहां पर प्रॉब्लम ना हो, इसलिए आप पूरी थ्योरी को और प्रैक्टिकल को अच्छे तरीके से समझना चाहते हो, ताकि जब आप पीजीडीसीए के बाद कहीं जॉब करने जाओ तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। इसी कारण से आप सारी चीजों को डिटेल में सीखना चाहते हो। इसके लिए हमारे पास आपकी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है जिसका नाम है माय कंप्यूटर कोर्स ऐप। जी हां, हमारा इंस्टीट्यूट ऑफलाइन माखनलाल चतुर्वेदी से पीजीडीसीए कोर्स पिछले 15 वर्षों से करा रहा है। उसके बाद अभी हम ऑनलाइन भी आ चुके हैं 2019 से। ऑनलाइन आने के बाद हमने पीजीडीसीए की जितनी क्लासेस उनको रिकॉर्ड किया और रिकॉर्ड करने के बाद सारी क्लासेस को अपने इस ऐप में, जिसका नाम है माय कंप्यूटर कोर्स ऐप, इस पर हमने रखा हुआ है। तो आप इस कोर्स को यदि ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और ऐप डाउनलोड कीजिए जिसका नाम है माय कंप्यूटर कोर्स ऐप। इस ऐप में आपको पीजीडीसीए की तैयारी का फुल कोर्स मिलेगा। इसका थंबनेल आप देख लीजिए, इसमें आपको मिलेंगे कंप्लीट स्टडी मटेरियल जिसमें नोट्स हैं, वीडियोस हैं, प्रैक्टिकल है और एक्सरसाइज भी है जो भी आपको सिलेबस के अंतर्गत सीखनी चाहिए, पढ़नी चाहिए। ओल्ड पेपर्स भी हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे। इस ऐप से आप ऑनलाइन पीजीडीसीए की तैयारी घर बैठे कर सकते हैं, जिसमें आपको 961 वीडियो, 68 पीडीएफ फाइल, 17 टेस्ट मिलेंगे। इसमें आपको पढ़ाया जाएगा फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, एमएस ऑफिस जिसके अंतर्गत वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट सिखाया जाएगा, एमएस एक्सेस सब्जेक्ट है, फंडामेंटल ऑफ मल्टीमीडिया सब्जेक्ट है, इंटरनेट एंड वेब पेज डिजाइनिंग सब्जेक्ट है, आईटी ट्रेंड एंड टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग विद टैली है, मल्टीमीडिया विद कोरल ड्रा है। ये सारे सब्जेक्ट्स आपको पूरी इसकी थ्योरी पढ़ाई जाएगी। इसके नोट्स भी दिए जाएंगे, पीडीएफ के नोट्स भी दिए जाएंगे, जिससे आप इसकी तैयारी एग्जाम के लिए क्वेश्चन आंसर को पढ़ करके, याद करके भी कर सकते हो। उसके अलावा जो भी आप नोट्स में पढ़ोगे उसमें कहीं आपको दिक्कत नहीं होगी जब आप उसका प्रैक्टिकल भी लाइव अपने मोबाइल में समझ लोगे तो थ्योरी आपके लिए आसान हो जाएगी, एग्जाम में लिखना आसान हो जाएगा और आगे चल के उस चीज को कहीं पर भी अगर आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा तो वो आसानी से आप कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आप हमारे ऐप से कोर्स पीजीडीसीए का जो है माखनलाल चतुर्वेदी का ज्वाइन करने के बाद आपको सारे सब्जेक्ट की थ्योरी और प्रैक्टिकल पढ़ाया जाएगा। इसके लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आना है, ऐप डाउनलोड करना जिसका नाम है माय कंप्यूटर कोर्स ऐप। इसके बाद अभी हम रेगुलर अपने YouTube चैनल में ही पीजीडीसीए एग्जाम जो कि माखनलाल चतुर्वेदी अंतर्गत होने वाला है उसकी हम तैयारी करवाएंगे। तो चलिए आज की हम क्लास शुरू करते हैं और देखते हैं कि पीजीडीसीए के सिलेबस में क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्चुअल रियलिटी क्या है, समझाइए। वर्चुअल रियलिटी ये भी देखिए मल्टीमीडिया के ही अंतर्गत आता है, जो कि अभी हमने पढ़ा हुआ था कि रियल एस्टेट में एक बिल्डिंग के पूरे मॉडल को वर्चुअल रियलिटी के रूप में एक कस्टमर को एक चश्मे की तरह पहना करके उसको पूरी बिल्डिंग घुमा दी जाती है कि उसका बेडरूम कहाँ होगा, ड्राइंग रूम कहाँ होगा, कार खड़ी कहाँ करेगा, रूम कौन से फ्लोर में होगा, सीढ़ी कहाँ होगी, बिल्डिंग कहाँ होगी, गार्डन कहाँ होगा, सारा कुछ उसको वर्चुअल रियलिटी में दिखला दिया जाता है, जिससे उसकी विश्वास करने की जो प्रतिशत है वो भी बढ़ जाता है। क्या होता है वर्चुअल रियलिटी, चलिए समझते हैं। वर्चुअल रियलिटी एक कंप्यूटर सिस्टम है जिसका प्रयोग एक काल्पनिक दुनिया को क्रिएट करने के लिए किया जाता है, जिसमें यूजर यह होने का प्रभाव रखता है कि वह उस दुनिया में है तथा उस दुनिया में ऑब्जेक्ट को मैनिपुलेट करने और इसके माध्यम से उसे नेविगेट करने की योग्यता का एहसास
कराता है। जैसा कि अभी हमने उदाहरण दिया कि उसको ऐसा अनुभव होता है कि वह उसी जगह पर है और वो आसानी से नेविगेट कर पा रहा है। तो इसे क्या बोलते हैं, रियलिटी लगती है लेकिन वो वर्चुअल होती है, इसलिए इसे बोलते हैं वर्चुअल रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी का प्रयोग अक्सर 3D वातावरण, उच्च विजुअल मल्टीमीडिया इत्यादि से संबंधित एप्लीकेशन के लिए किया जाता है। वर्चुअल रियलिटी आपको कंप्यूटर के द्वारा जनरेट की गई दुनिया में होने का एक एहसास कराती है। जैसे हम कंप्यूटर पर कार रेस गेम खेलते हैं तो हम उस खेल में इस तरह समाहित हो जाते हैं कि हमें ऐसा लगने लगता है कि हम वास्तविक रूप से ही कार को ड्राइव कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं होता। आज कार ड्राइव करवाने वाली कंपनियां जो ट्रेनिंग देती हैं ड्राइविंग कार से रिलेटेड, वो भी इस प्रकार से एक वर्चुअल वातावरण बनाती हैं जहां पर कि कार ड्राइविंग शुरुआत में सिखलाई जाती है, उसके बाद उनको फिर रोड में लेकर के जाया जाता है। इसी प्रकार से फ्लाइट सिमुलेटर होते हैं जो कि पूरे वर्चुअल होते हैं और बिल्कुल पायलट को वहां पर ट्रेनिंग दी जाती है। वर्चुअल रियलिटी को स्पष्ट रूप से समझने के लिए हम मूवी का उदाहरण लेते हैं। जब हम मूवी थिएटर में मूवी देख रहे होते हैं तो हमारे सामने जो घटना घट रही है उसे देखकर हमें लगता है कि जो कुछ भी सामने हो रहा है वह एक्चुअल में हो रहा है, जबकि वह घटना काल्पनिक थी। इस तरह हम वर्चुअल रियलिटी को संक्षिप्त रूप से इस तरह परिभाषित कर सकते हैं कि वर्चुअल रियलिटी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमें किसी घटना के एक्चुअल में होना या आभास कराता है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता कि ये जो कुछ भी घट रहा है वह एक्चुअल में क्रियान्वित हो रहा है। वर्चुअल रियलिटी का इतिहास क्या है? वर्चुअल रियलिटी शब्द 1987 में जेरॉन लेलियर ने बनाया था, जिसकी अनुसंधान और इंजीनियरिंग ने नए विकास उद्योग में अनेक उत्पादों को योगदान दिया है। अमेरिकी सरकार और विशेषकर उसका रक्षा विभाग, नेशनल साइंस फाउंडेशन तथा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेटर नासा द्वारा विश्वविद्यालय में स्थित प्रयोगशालाओं को अनुसंधान हेतु वित्तीय अनुदान भी दिया गया। तो वर्चुअल रियलिटी का विकास 1987 में जेरॉन लेलियर ने किया हुआ था। इसके परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र में निपुण व्यक्तियों को विशिष्ट क्षेत्रों में विशेषज्ञ बनाकर तैयार किया। ये क्षेत्र कंप्यूटर ग्राफिक्स, सिमुलेशन तथा नेटवर्क से बने वातावरण तथा शैक्षिक, सेना, कमर्शियल काम के बीच संपर्क इत्यादि में है। वर्चुअल रियलिटी के बारे में सन 1965 के आसपास विचार किया गया था, जब इवान सुदरलैंड ने वर्चुअल अथवा इमेजिनरी संसार के निर्माण के लिए अपने सुझाव प्रस्तुत किए थे। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कि इतिहास क्या था। आज जैसा वर्चुअल रियलिटी का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, कब शुरुआत हुई इसकी और कैसे कैसे ये बढ़ते जा रहा है। 1969 ये उसने पहले ऐसे सिस्टम का निर्माण किया जो लोगों को सूचना के 3 डायमेंशनल डिस्प्ले में बांधता था। 1970 तथा 1980 के मध्य में वर्चुअल रियलिटी की अवधारणा का मुख्य उपयोग यूनाइटेड स्टेट ने किया था। तो यहाँ पर सन भी बतलाए जा रहे हैं क्योंकि इतिहास हमको समझना है कि किस प्रकार से वर्चुअल रियलिटी जो है वो आगे बढ़ती गई। सन 1962 में इवान सुदरलैंड ने एक लाइट पेन का विकास किया जिसके द्वारा कंप्यूटर पर तस्वीर स्केच की जा सकती थी। 1970 तक सुदरलैंड ने कंप्यूटर ग्राफिक्स में साइंटिफिक विजुअलाइजेशन का उपयोग डेटा के कॉलम्स को तस्वीरों में परिवर्तित करने के लिए भी किया गया था। साइंटिफिक विजुअलाइजेशन के उद्देश्य अपनी तस्वीरों में सिस्टम अथवा प्रोसेस की डायनेमिक विशेषताओं को कैप्चर करना था। 1980 में साइंटिफिक विजुअलाइजेशन हॉलीवुड की कई स्पेशल इफेक्ट वाली विधियों को निर्माण तथा बोरिंग एनिमेशन की तरह चलाया गया। 1990 में NCSA अवार्ड विनिंग स्मॉग एनिमेशन जो लॉस एंजलिस पर डिसेंट कर रही थी। स्टेट में एंटी पोल्यूशन लेगिस्चर को प्रभावित किए वैज्ञानिकों को इनएक्टिविटी चाहिए थी तथा मिलिट्री इंडस्ट्री, बिजनेस तथा मनोरंजन की परस्पर संबंधों की आवश्यकता थी। इंटरेक्टिविटी की मांग ने कंप्यूटर विजुअलाइजेशन को वर्चुअल रियलिटी की तरफ मोड़ दिया गया। ऐसा कुछ बनाना था जहां आसानी से यूजर इंटरेक्ट कर सके। तो इंटरेक्टिविटी की मांग को देख करके वर्चुअल रियलिटी को बहुत तेजी से जो है वो बढ़ते। वर्चुअल रियलिटी का वर्तमान में प्रयोग, तो वर्चुअल रियलिटी का प्रयोग आर्किटेक्चर में किया जाता है, मेट्रोलॉजी मिलिट्री ऑपरेशन में, मिलिट्री में किया जाता है, मेडिकल में, परमाणु अध्ययन में, मॉलिक्यूलर स्टडीज में इसका प्रयोग किया जाता है। आर्किटेक्चर में कहां पर होता है, चलिए समझते हैं। बहुत सालों से वर्चुअल रियलिटी को आर्किटेक्चर प्रोजेक्ट्स तथा बिल्डिंग के मॉडल्स को कंस्ट्रक्शन की शुरुआत से पहले स्थापित करने के लिए प्रयोग किया गया। इसका प्रयोग बिल्डिंगों, ऑब्जेक्टों को पुनः निर्माण करने के लिए भी किया गया। मेट्रोलॉजी में कैसे इस्तेमाल होता था, फोर्स कास्टर
पूर्वानुमानकर्ता, फोरकास्टिंग, मेट्रोलॉजी, किसी चीज के बारे में भविष्यवाणी करना, अलग अलग तरह के वर्चुअल रियलिटी प्रोग्रामों को यूटिलाइज कर सकते हैं। ये प्रोग्राम सैटेलाइट तथा रडार डिस्क के कलेक्ट की गई प्रोसेस इंफॉर्मेशन से प्राप्त होते हैं। यह टेक्नोलॉजी एक जैसी कंडीशन के साथ प्रीवियस वेदर पैटर्न्स को भी एनालाइज कर सकती है कि पहले कैसा वेदर था, अगर उस समय सारी चीज़ों की जो परिमाप आती है वो कैसी थी, तो आज उसके अनुसार वेदर फोरकास्टिंग भविष्य में क्या होगी, ये कहलाती है मेट्रोलॉजी। मिलिट्री में कैसे इस्तेमाल होता था, यूएस मिलिट्री ने अपने ट्रेनिंग प्रोसेस के पार्ट के रूप में वर्चुअल रियलिटी प्रोग्राम को इंप्लीमेंट किया। एडवांस अभ्यास के पार्ट के रूप में वर्चुअल रियलिटी के माध्यम से सहायता मिलती है। यह वास्तविक परिस्थितियों से जूझने की परिस्थितियों का आभास कराता है। तो मिलिट्री में भी आर्मी के लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए वर्चुअल रियलिटी का इस्तेमाल किया जाता है। उन्हें वर्चुअल ग्लास पहना दिया जाता है, उन्हें ऐसा लगता है कि वो जैसे एक फील्ड में है, युद्ध क्षेत्र में है, जहां पर कि वो युद्ध कर रहे हैं, तो उस प्रकार से उनकी ट्रेनिंग भी अच्छी हो जाती है। मेडिकल में वर्चुअल रियलिटी का प्रयोग कैसे होता है, मेडिकल फील्ड कई तरीकों में वर्चुअल रियलिटी का प्रयोग करती है। इस टेक्नोलॉजी का सबसे अधिक कॉमन इंप्लीमेंटेशन दूसरे स्कैन के द्वारा उपलब्ध कराई गई इमेजों को कंबाइन करना है तथा उन्हें वर्तमान विवरण में मर्ज करना है। इसके लिए मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। यह डॉक्टर को सर्जरी के परफॉर्म किए बिना ही प्रॉब्लम्स को डायग्नोज कर पाते हैं, उसके बाद फिर सर्जरी कर पाते हैं। तो मेडिकल में भी वर्चुअल रियलिटी का इस्तेमाल पेशेंट से रिलेटेड कार्यों को करने के लिए, सर्जरी करने के लिए कार्य को बहुत आसान बना देता है। परमाणु अध्ययन में कैसे होता है, परमाणु अध्ययन तथा सेलुलर स्ट्रक्चर में वर्चुअल रियलिटी कंप्यूटराइज्ड मॉडलिंग के मेथड का प्रयोग करती है। वैज्ञानिक दिए गए परमाणु के छोटे सेक्शनों में एक्सेस कर सकते हैं तथा इससे संबंधित स्पेसिफिक का अध्ययन भी कर सकते हैं। तो परमाणु अध्ययन में भी वर्चुअल रियलिटी का उपयोग अभी तेजी से हो रहा है।